हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 6 के हिस्ट्री के पहले चैप्टर जो कि है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन से। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, इस पूरे चैप्टर को हम इसी वीडियो में क्या है ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि जो वर्ड हिस्ट्री है ना, इसका मतलब क्या होता है। तो हिस्ट्री इज अ क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ इवेंट्स विच टुक प्लेस इन पास्ट। इसमें लिखा है कि हिस्ट्री जो है वो क्रोनोलॉजिकल अकाउंट्स ऑफ इवेंट्स है। क्रोनोलॉजिकल मतलब फ्रेंड्स कुछ नहीं, सिक्वेंशियल, जो सीक्वेंस एक सीरीज आप पढ़ते हैं ना, वही समझ जाइए कि वो क्या है। एक सीक्वेंस में जब हम पास्ट के चीज़ों को पढ़ते हैं, वही क्या होता है, वो हिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में हम कहें तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट। ठीक है, सिंपल भाषा में क्या है, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। तो जो भी हम पुरानी चीज़ों को हम पढ़ते हैं, ठीक है, पुरानी बातों को जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, वो सब क्या किस में आएंगी फ्रेंड्स, वो सब आएंगी हिस्ट्री में। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री से। ठीक है, हमें हिस्ट्री पढ़नी क्यों चाहिए, तो देखते हैं फ्रेंड्स। तो हमें क्यों पढ़नी चाहिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि इट टेल्स अस अबाउट आवर पास्ट। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ने से हमें क्या है, हमें अपने पास्ट के बारे में नॉलेज होती है कि पास्ट में हमें मतलब हमारे पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, यानी कि कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इट गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर एंशियंट कल्चर। एंशियंट कल्चर के बारे में क्या है, हमें एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देता है हमारे जो हमारा कल्चर है जो। ठीक है, उसके बारे में कि हाँ पहले पहले क्या था, फिर उसके उसमें क्या है चेंजेस क्या क्या हुए। ठीक है, उस समय के लाइफस्टाइल के बारे में बताता है। एंड जैसे कि लाइफस्टाइल मतलब क्या, कि वो पीपल क्या है, क्या ईट करते थे, द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर। ठीक है, कौन कौन से वो कपड़े पहनते थे, दी हाउसेज दी लिव, मतलब घर कैसे होते थे। पहले के घर ऐसे ईंट सीमेंट वगैरह के तो होते नहीं थे, जैसे हम जानते हैं ना कि वो पत्थर के बने होते थे, जो पुराने मॉन्यूमेंट्स वगैरह हम देखते हैं। ठीक है, तो वो कैसे हमें पता चलता है, वो देख के पता चलता है कि हाँ ये घर है इतने साल पहले बना है। तो ये क्या है, ये सब किस में आएंगी, हिस्ट्री में आएंगी। तो हम ये सब चीज़ें कैसे जानेंगे, जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो वी नो अबाउट द लाइफ ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स एंड रूलर्स। ठीक है, उस समय के रूलर्स यानी जो किंग वगैरह होते थे, ठीक है, उन सब के बारे में हम क्या है जान पाते थे। ठीक है, कि वो कैसे होते थे, क्या थे, जैसे पढ़े हैं ना राजा रानी की कहानियाँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स टाइम फ्रेम्स ऑफ हिस्ट्री से। ठीक है, तो टाइम फ्रेम्स ऑफ हिस्ट्री में हम देखते हैं, जो पहला पॉइंट है हमारा, द हिस्टोरियन यूज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है, हिस्टोरियन क्या किए, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट हैज़ बीन टेकन एज 0 ईयर। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर हम एक टाइम लाइन खींचें, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा टाइम लाइन है, तो इसमें जब लॉर्ड जीसस, जो क्रिश्चियन गॉड लॉर्ड जीसस को तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो उनका जब बर्थ हुआ था ना, तो उसको हमने क्या किया था, एज अ 0 ईयर हम डिनोट कर दिया था, कि हमने नहीं, मतलब जो हिस्टोरियंस थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो और कि उन्होंने इसको 0 बता दिया। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हाँ उनके बर्थ से पहले अर्थ नहीं थी या फिर लाइव नहीं था, सब वो सब चीज़ें थी। बट हम जो ये 2021 या फिर प्रेजेंट वो जो भी हम वो चीज़ें हम बोलते हैं, ये हम कब से लेते हैं, ये हम लेते हैं फ्रेंड्स लॉर्ड जीसस के बर्थ से, जो कि है 0। तो 0 के बाद यानी कि लॉर्ड जीसस से आज तक हम लगभग 2021 ईयर्स पास हो गए। जैसे मान लीजिए उनका बर्थ हुआ, तो उसके नेक्स्ट ईयर हम क्या कहें, ये हमारा पहला ईयर, फर्स्ट ईयर है। वैसे ही उसके नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, ऐसे ही हम उन लॉर्ड जीसस के बर्थ के बाद हम 2021 ईयर आगे आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में भी बहुत काम आने वाला है। ठीक है, एंड लाइफ में तो ऑफ कोर्स आएगा ही। ठीक है, तो अब ये चीज़ें हुई। ठीक है, एंड देखते हैं दूसरा पॉइंट है द एनी इवेंट्स जो बिफोर क्रिस्ट इज कॉल्ड बीसी एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट इज कॉल्ड एनो डोमिन एडी। मीन्स इसका मतलब क्या है, कि जैसे ये हमने टाइम लाइन ली थी, तो ये लॉर्ड जीसस का बर्थ था जिसे हमने 0 ईयर मान लिया था। ठीक है, तो इसके पहले के जो भी हैपनिंग्स हुए हैं उसे हमने क्या किया, बीसी कर दिया। ठीक है, इसके पहले के हैपनिंग्स को हमने क्या किया, बीसी मान लिया। एंड इसके बाद से, मतलब इसके बाद से आज तक के हैपनिंग्स को हमने क्या किया, हमने एडी मान लिया। ठीक है, ये हमारा एडी है।
ठीक है, ये हमारा क्या है, एडी मान लिया। ठीक है, तो यही है कि लॉर्ड, एक बार अब अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, ये हम टाइमलाइन लिए, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। हिस्टोरियंस, पहला हमारा पॉइंट यही था ना कि हिस्टोरियन यूज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो उन्होंने क्या किया था, जो लॉर्ड जीसस का बर्थ था उसको क्या किया था, उन्होंने जीरो मान लिया था। ठीक है, जीरो मान लिया। अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जो लॉर्ड जीसस के बर्थ के पहले के ईयर्स हैं, जो पहले जो भी हैपनिंग्स पहले हुई हैं, उसको उन्होंने क्या किया, बीसी मान लिया, यानी बिफोर दी बर्थ ऑफ क्रिस्ट। ठीक है, एंड उसके बाद से आज तक यानी 2021 एंड आगे जो भी ईयर्स आएंगे उसको क्या कर दिया, एडी यानी एनो डोमिनी। ठीक है, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया हमारा बीसी यानी बिफोर बर्थ ऑफ क्रिस्ट एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब देखते हैं, टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री इज डिवाइडेड इन थ्री एजेस या फिर पीरियड हम कह सकते हैं। तो वो तीन एजेस या फिर पीरियड कौन से हैं, पहला जो है फ्रेंड्स वो क्या है, एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, पहला एंशियंट हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री 3600 बीसी से यानी बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट से 500 एडी, 500 एडी मतलब ये हमने देखा था ना, एनो डोमिनियंस आफ्टर द बर्थ ऑफ एडी तक चला। ठीक है, यानी कि इससे इसके बीच में जो भी हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री की, उसको हम क्या बोलते हैं कि यह एंशियंट हिस्ट्री है। फिर हम पढ़ते हैं मिडिल एजेस या फिर मिडिल हिस्ट्री। जो मिडिल एज है वो क्या है कि 500, ठीक है, 500 से लेके 1500 एडी तक चला। ठीक है, तो 500 से 1500 एडी तक यानी कि 500 आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट से 15 तक क्या है, वो क्या था, हमारा मिडिल एज था। ठीक है, यह 9 कट कर दीजिएगा फ्रेंड्स, या गलती से हो गया था, प्रिंट हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट एज है जो कि है द मॉडर्न एज। जो मॉडर्न एज हमारा कब से शुरू हुआ फ्रेंड्स, 1500 से प्रेजेंट तक, आज तक जो मॉडर्न एज है वो क्या, 1500 से हमारा स्टार्ट होता है और आज तक। तो कुछ नहीं है फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं क्या है इसमें। जो हमारा क्या है कि एंशियंट हिस्ट्री, जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री शुरू हुई, कब से शुरू हुई, या शुरू हुई हमारी 3600 बीसी से 500 एडी तक, फिर 500 से 15 तक ये हमारा मिडिल एज हुआ, फिर 15 से प्रेजेंट तक क्या हमारा मॉडर्न एज हो गया। ठीक है, तो यह था हमारा टाइम फ्रेम किसकी, हिस्ट्री की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, वेयर डिड पीपल लिव, पीपल रहते कहाँ थे, लोग यानी लोग पहले रहते कहाँ थे। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट दिया है, द पीपल लिव नियर रिवर वैली, दिस वाज बिकॉज रिवर प्रोवाइडेड वाटर फॉर ऑल पर्पसेज। तो हम सब जानते हैं कि जो बेसिक नीड ऑफ लाइफ है, जो हमारे लाइफ का बेसिक नीड है क्या है, वो वाटर है, फूड है। तो ये हमें कहाँ, वो उन लोगों को कहाँ पे मिल जाता था। ठीक है, उन लोगों को क्या है, नियर रिवर वैलीज यानी कि जो रिवर्स थे उनके किनारे, रिवर के किनारे क्या था, उनको पानी तो ऐसे ही मिल जाता था। और रिवर के किनारे हम सब जानते हैं फ्रेंड्स कि जंगल होते हैं यानी फॉरेस्ट, जिसमें पेड़ पौधों से उन्हें क्या है कि फ्रूट्स वगैरह भी मिल जाते थे खाने के लिए। एंड उधर ही क्या है, वो जो हंटर्स के लिए यानी जो नॉन वेजिटेरियन हम कह सकते हैं वो लोगों के लिए, ठीक है, हंटिंग का भी काम हो जाता था। जो हंटिंग मीन्स वाले लोग किस लिए हंटिंग करते थे, पहले लोग हंटिंग करते थे अपने खाने के लिए। ठीक है, उनका मेन बेसिक पर्पस लाइफ का ये था कि खाना है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा पॉइंट है, द ट्रेसेस ऑफ लाइफ वेयर फाउंड नियर सुलेमान एंड किरथार हिल इन नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, जो सुलेमान और किरथार हिल है नॉर्थ वेस्ट में। फ्रेंड्स जब आप वो अपना एक मैप लेंगे ना, ठीक है, मैप ले लीजिएगा, एटलस वगैरह खोल लीजिए, उसमें देखेंगे नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान एंड किरथार हिल डिनोट किया होगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या है, लाइफ के ट्रेसेस मिले हैं। क्या मिले हैं, लाइफ के ट्रेसेस, मतलब वहाँ भी ऐसे चीज़ें मिली हुई हैं जिससे कि पता चलता है कि उधर वहाँ पे भी लाइफ थी। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है हमारा जो कि है क्या फ्रेंड्स, ट्रेसेस ऑफ लाइफ इवेंट एग्जिस्टेड अलोंग गंगा। ठीक है, गंगा के लॉन्ग महाजनपद लाइक मगध, काशी, वाजी एक्सेट्रा फ्लोरिश 2500 ईयर्स एगो। यानी कि गंगा, महाजनपद एंड मगध, काशी वगैरह के किनारे भी क्या है, लाइफ के ट्रेसेस मिले हैं।
अपने चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि है द हिमालयन माउंटेन हैज़ एक्टेड एज नेचुरल बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया एजेस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो हिमालयन माउंटेन है वो क्या है, एक नेचुरल बैरियर, जैसे किसी देश के या फिर कहीं पे देश के बीच में आप देखेंगे जो बॉर्डर होता है ना फ्रेंड, ठीक है, बॉर्डर हम बनाते हैं तो वो क्या है, ये एक ह्यूमन यानी कि मैन मेड बॉर्डर है। बट ये क्या है, जो हिमालयन माउंटेन है वह एक नेचुरल बैरियर की तरह, एक नेचुरल बॉर्डर की तरह एक्ट करता है किसके बीच, इंडिया एंड सेंट्रल एशिया के बीच में। ठीक है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हाउ वाज द नेम इंडिया डिराइव। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं कि हमारे देश का यानी हमारे कंट्री का नाम क्या है, इंडिया। तो यह इंडिया जो नेम है यह डिराइव कैसे हुआ था, ठीक है, यानी कहाँ से इसका नाम इंडिया पड़ा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आवर कंट्री इज़ कॉल्ड इंडिया एंड भारत, ये हमें पता है। हमारे कंट्री को ऑफिशियली दो नेम से ही पुकारा जाता है, इंडिया एंड भारत। हिंदुस्तान भी सुने होंगे आप, बट जो नेम है वो क्या है, ऑफिशियली इंडिया एंड भारत है। ठीक है, यह दो नेम है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका नेम भारत कैसे पड़ा। तो भारत वाज यूज्ड बाय द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया इंडिया इन द संस्कृत कंपोजिशन ऋग्वेदा। ठीक है, तो यह नॉर्थ इंडियन जो लोग थे उनके द्वारा यह प्रोनाउंस होता था। ठीक है, उसी के बेसिस पे हमारा क्या है, भारत पड़ा। ठीक है, ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड इंडिया है यह कहाँ से पड़ा। तो जो वर्ल्ड इंडिया है ना फ्रेंड्स, ये हमारा रिवर इंडस से पड़ा था। ठीक है, जिसका संस्कृत में वर्ड होता है सिंधु। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हाउ डू वी नो अबाउट दिस पास्ट, हम पास्ट के बारे में अपने कैसे जान सकते हैं। ठीक है, तो इसके जानने का क्या है, हम जान सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट हम कैसे जानेंगे, जैसे है कि आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन स्टडीज सेवरल सोर्सेज टू टेल अस अबाउट द पास्ट। देयर आर टू सोर्सेज, आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेसी। ठीक है, तो आर्कोलॉजिस्ट और जो हिस्टोरियन थे, ठीक है, वो क्या है, आर्कोलॉजी और हिस्टोरियन थे, वो बहुत सारे सोर्सेज को स्टडी किए थे जिससे कि हम अपने पास्ट के बारे में क्या है, जान पाए। ठीक है, तो उसमें जो मेजर सोर्स था वो क्या था, और आर्कोलॉजिकल सोर्स था। ठीक है, इसके बारे में और हम फर्दर जानेंगे कि आखिर ये था क्या, आर्कोलॉजिकल सोर्स एंड लिटरेसी, यानी कि जो रिटन मटेरियल वगैरह। और आर्कोलॉजी में क्या आएंगे, जो ओल्ड चीज़ें वगैरह नहीं, जैसे कहीं पे खुदाई वगैरह होती है फ्रेंड्स, मिल जाता है, तो वही सब चीज़ें। ठीक है, तो उन सब चीज़ों से हम क्या है, अपने पास्ट के बारे में जानता है। ठीक है, कि आखिर था क्या। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि सेकेंड पॉइंट हमें कैसे जानेंगे। दो है आर्कोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स एंड द एनालिसिस ऑफ फिजिकल रिमेन्स। तो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट या फिर आर्कोलॉजी क्या है, वो है स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, यह क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में मेजर ये क्या है, इंफॉर्मेशन जुटाती है कि, या फिर है कि वो हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। ठीक है, ह्यूमन हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री थ्रू दी एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स एंड द एनालिसिस ऑफ फिजिकल रिमेन्स। ठीक है, जो फिजिकल रिमेन्स यानी कि जो भी चीज़ें जो पहले के बच चुके हैं, ठीक है, जो ऐसे खुदाई वगैरह मिल जाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन यह क्या है, आर्कोलॉजी का काम होता है यह जुटाना। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि आर्कोलॉजिस्ट यूज सोर्सेस लाइक मोनूमेंट्स, आर्ट क्राफ्ट, इंस्क्रिप्शन एंड क्वाइंस। तो अभी तो हम अपने पिछले में देखें कि क्या है कि ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री वगैरह के बारे में ये फिजिकल इवेंट्स के थ्रू उठाते हैं। बट ये कैसे, तो क्या करते हैं कि वो सोर्सेज कौन कौन से सोर्सेज यूज़ करते हैं, मोनूमेंट्स के, आर्ट्स क्राफ्ट्स के, इंस्क्रिप्शंस एंड क्वाइंस। ठीक है, जो मोनूमेंट्स या फिर यानी कि जो पहले की मूर्तियाँ वगैरह या फिर आर्ट क्राफ्ट्स, आर्ट्स फैक्ट्स वगैरह जो होते हैं, या फिर आप कहीं घूमने गए होंगे फ्रेंड्स, तो वहाँ पे देखा होगा आपने, क्या क्या देखा होगा, वहाँ पे वो पत्थर पे वो लिखा हुआ होता है या फिर कुछ पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ की होती है। ठीक है, या फिर इंस्क्रिप्शन वगैरह, या फिर उस समय के कॉइन्स भी। फ्रेंड्स आप ऑनलाइन अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको कॉइन्स, पुराने हिस्टोरिकल कॉइन्स वगैरह कुछ आप डालेंगे ना कीवर्ड, तो उसमें आपको उस समय के कॉइन्स वगैरह दिख जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से क्या है कि आर्कोलॉजिस्ट क्या है, वो इंफॉर्मेशन लेते हैं किसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, एंड नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हैंड रिटन और एनी अदर रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट इज नोन एज लिटरेसी सोर्सेज।
ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा था ना कि देयर आर टू सोर्सेज, आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेसी, ठीक है। तो आर्कोलॉजिकल तो हम समझ गए, अब लिटरेसी के सोर्स क्या है, तो हैंड रिटेन, जो हैंड से लिखा हुआ हो, या फिर कोई बुक वगैरह, जो पहले तुम जानते हैं पेड़ के पत्तों वगैरह पे, या फिर वो वो क्या है, मॉन्यूमेंट्स यानी कि स्टोन्स वगैरह पे लिखा जाता था। तो वो सब रिकॉर्ड से हमें क्या है कि क्या हमारा टॉपिक यही था ना, हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट, तो हम क्या है अपने पास्ट के बारे में जान पाते हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ें मिली तो हम जान पाए कि इतने यानी कि थाउजेंड्स ईयर की हम बात करते हैं, कैसे करते हैं, तो इन्हीं सब रिकॉर्ड्स की बेसिस पे करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है लिटरेसी सोर्सेज इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेसी सोर्सेज क्या है, दो टाइप्स लिटरेचर बात करते हैं, जो कि है रिलीजियस लिटरेचर एंड सेकुलर लिटरेचर, ठीक है फ्रेंड्स, ये वर्ड को ध्यान दीजिएगा, रिलीजियस लिटरेचर एंड सेकुलर लिटरेचर, ठीक है। जो लिटरेसी सोर्स है ना, वो दो टाइप्स के लिटरेचर्स की वो बात करता है। जो लिटरेसी सोर्स हम समझ गए हैं कि जो हैंड रिटन है, तो उस समय के जो क्या है कि रिलीजियस, ठीक है, कोई विशेष धर्म को वो ध्यान में रख के जो लिखा हुआ कोई सोर्स हो, या फिर ऐसे सेकुलर किसी भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, वो दोनों चीज़ों को क्या है, दोनों चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ों के बेसिस पे वो क्या एक वो कॉमन इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं वाई स्टडीड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, वाई स्टडी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। So there are two groups of people who studied history. One was called archaeologist and the other group was called historians. तो क्या है कि दो टाइप के पीपल हैं जो हिस्ट्री को वो रिकॉर्ड किए थे, आप पढ़े थे या, ठीक है। तो पहला जो है वो है आर्कोलॉजिस्ट, जो कि हम समझ ही चुके हैं, एंड अदर ग्रुप वाज कॉल्ड हिस्टोरियंस, जो पीछे ये सब चीज़ें हम देखे हैं, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है यह है, आर्कोलॉजिस्ट स्टडी रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन्स, ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। जो आर्कोलॉजिस्ट है वो क्या है, क्या स्टडी करते थे, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स के मेड ऑफ, जो कि स्टोन्स वगैरह, ब्रिक, पेंटिंग वगैरह। तो जो पुरानी बिल्डिंग्स थी ना, उसमें क्या करते हैं, जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो जाते हैं वहाँ पे अपना रिसर्च वगैरह जो होता है वो सब करते हैं। वो रिसर्च में क्या, जो स्टोन्स होते हैं, जो ब्रिक्स वगैरह होते हैं, जो पेंटिंग्स वगैरह जो मिल जाती हैं, उन सब चीज़ों पे वो देखते हैं कि उस समय का रहन सहन, या फिर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, स्टैंडर्ड ऑफ ईटिंग था, क्लोथिंग था वगैरह, वो सब क्या था, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द अदर ग्रुप कॉल्ड हिस्टोरियंस, वेयर द पीपल who studied the past and used information found in inscriptions, सील्स एंड स्क्रिप्ट्स। जो दूसरा ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप है, वो क्या है, हिस्टोरियंस कहलाते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, पीपल जो कि पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन एंड यूज्ड इंफॉर्मेशन फाउंड इन इंस्क्रिप्शन, सील्स एंड स्क्रिप्ट, जो कि जो पुराने इंफॉर्मेशन होते हैं उसको पढ़ के उसके बारे में क्या रिसर्च वगैरह करके वो क्या इन्फॉर्मेशन और वो निकालते हैं, ठीक है। तो हम इस पॉइंट पे हम देखें क्या है, मेजर दो ग्रुप है किस हिस्ट्री के सोर्सेस के बारे में जो कि पता करते हैं या फिर जो पढ़ते हैं, वो है एक आर्कोलॉजिस्ट, दूसरे क्या है, हिस्टोरियंस। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारा जो है वीडियो क्या है ख़त्म होता है, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। एंड फ्रेंड्स इसी तरह हम इस क्लास 6 के सभी चैप्टर्स को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं, और कोशिश करेंगे कि जो टाइम पीरियड हो वो कम से कम हो, ठीक है फ्रेंड्स। और कोई सजेशंस वगैरह देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।